नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम दौरे पर हुआ रवाना। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विदेशी निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। बिश्नोई समाज से माफी मांगे सलमान खान। भाजपा नेता हरनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की एक पोस्ट। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान को मिली बम से उड़ाने की धमकी। विमान को दिल्ली की ओर डायवर्ट कर सुरक्षित कराया लैंड, सभी यात्री सुरक्षित। और अब खबरें विस्तार से। अखिल भारतीय चिकित्सा संघ ने सोमवार को देश भर में वैकल्पिक सेवाओं को बंद करने का आह्वान किया है। इस निर्णय का उद्देश्य पूरे देश में डॉक्टर्स द्वारा एकजुटता दिखाया जाना है। यह कदम पश्चिम बंगाल के डॉक्टर्स के समर्थन में उठाया गया है, जहां कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में न्याय की मांग लगातार जारी है। FAIMA ने कहा है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के करीब 50 वरिष्ठ डॉक्टर्स और संकाय सदस्यों ने जूनियर डॉक्टर्स के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले भारतीय चिकित्सा संघ ने 15 अक्टूबर को 24 घंटे की देशव्यापी भूख हड़ताल की घोषणा की थी। वहीं कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी है। हालत बिगड़ने पर 3 डॉक्टर्स को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल रविवार देर रात जर्मनी और यूके दौरे पर रवाना हुआ। ये प्रतिनिधिमंडल राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत विदेशी निवेशकों, कॉर्पोरेट सेक्टर और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेगा। आपको बता दें, इससे पहले भी राजस्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा किया था। इन दोनों देशों की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान ये प्रतिनिधिमंडल म्यूनिक और लंदन में राइजिंग राजस्थान निवेशकों के रोड शो और राइजिंग राजस्थान पर्यटन सम्मेलन में हिस्सा लेगा। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल वहां के प्रमुख व्यापारिक घरानों और कंपनियों के अधिकारियों से मुलाकात भी करेगा और उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए आमंत्रित करेगा। इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में सीएम भजनलाल शर्मा के अलावा उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, राजस्थान सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। पूर्व सांसद और भाजपा नेता हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगने के लिए कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल पेज से उन्होंने सलमान खान को टैग करते हुए एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में लिखा है कि प्रिय सलमान खान, काला हिरण जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका आपने शिकार किया और उसे पकाकर खा लिया, जिसके कारण बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई है और आपके प्रति बिश्नोई समाज में लंबे समय से आक्रोश है। व्यक्ति से गलती हो जाती है, आप बड़े अभिनेता हैं, देश में बड़ी संख्या में लोग आपसे स्नेह करते हैं। मेरा आपको परामर्श है कि आपको बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बड़ी गलती के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। कांग्रेस नेताओं से वो मुलाकात करेंगे। इसी के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नान पटोले, विजय बेट्टीकर, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहब थोराट, वर्षा गायकवाड़, रमेश चेन्नीतला समेत कई कांग्रेस नेता शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी, उद्धव गुट शिवसेना और शरद पवार एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाओं के साथ पार्टी के अभियान और विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा करेगी। ये समीक्षा बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में कांग्रेस को हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर राहुल गांधी ने नेताओं के प्रति नाराजगी जताई थी। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान को आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। विमान को दिल्ली की ओर डायवर्ट कर सुरक्षित लैंड करा दिया गया। लैंडिंग के बाद विमान की तलाशी जारी है। हालांकि अभी किसी तरह के बम मिलने की सूचना नहीं है। जांच कर रहे अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। एयर इंडिया के विमान ने देर रात करीब 2 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद ही उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद विमान को सुरक्षा कारणों से दिल्ली की ओर डायवर्ट कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया है कि विमान नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के पूर्व डीजीपी डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया का रविवार को निधन हो गया। डॉक्टर पिलानिया का जयपुर के सोनी अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिछले करीब 20 दिनों से वो आईसीयू में भर्ती थे। डॉक्टर पिलानिया राजस्थान पुलिस के सर्वोच्च डीजीपी पद पर रहे। इसके अलावा वो आरपीएससी सदस्य भी रहे। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया 2003 से 14 तक राज्यसभा सांसद रहे थे। वहीं उनके पुत्र नवीन पिलानिया राजस्थान की आमेर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर पिलानिया के निधन पर विधानसभा के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली, कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटारा समेत राजस्थान के कई कांग्रेस नेताओं ने शोक व्यक्त किया है।
कहते हैं बेटी के लिए एक पिता सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, या यूं कहें कि सब कुछ बेटी के लिए छोड़ देता है। लेकिन आज के इस कलयुगी दौर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें जमीन जायदाद की खातिर एक पिता ने कैंसर पीड़ित बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर विवश कर दिया है। हालात ये हैं कि बेटी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हरा चुकी है, लेकिन अब उसे अपनों से ही लड़ना पड़ रहा है। हांगकांग की उस एनआरआई बेटी संगीता शर्मा का पीहर जयपुर में है और अपने इलाज के लिए वो जयपुर आई थी। उनका इलाज तो हो गया है, लेकिन बेटी ने आरोप लगाया है कि इस बहाने उसके पिता और भाई भाभी ने मिलकर उसके करोड़ों के जेवर और जमीनी दस्तावेज हड़प लिए हैं। इसे लेकर पीड़िता ने रामनगरिया पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज भी करवाई है। संगीता शर्मा का आरोप है कि उसने अपनों पर विश्वास कर 1 करोड़ रुपए के सोने के जेवर और 2 प्लॉट के कागजात अपने पिता और भाई के पास रख दिए थे। इसके बाद मुंबई में कैंसर का इलाज करवाकर जब वो वापस लौटी तो उन्होंने जेवर और प्लॉट के कागजात लौटाने से मना कर दिया और मारपीट कर घर से उन्हें बाहर निकाल दिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया टीवी। नमस्कार।